नोएडा सेक्टर 5 स्थित आर्ट स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य तरीके से मनाया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट आप्ट, मुख्य अतिथि के रूप में अनिल प्रथम, नेशनल चीफ कमिश्नर HSGA एंड पूर्व DGP गुजरात, नवीन जय हिंद, NHQ कमिश्नर HSGA, सत्येंद्र कुमार HSGA ट्रेनर, कर्नल अतुल सक्सेना, विनीता सहाय एडवोकेट, डॉक्टर दीपिका एडवोकेट, करुणेश रेडियो एंकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, योग के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें संतुलन और आत्मविश्वास का एहसास करता है, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अनिल प्रथम, नेशनल चीफ कमिश्नर HSGA ने कहा, योग हमारे जीवन में एक वरदान की तरह है। यह न केवल हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमें सकारात्मक, संतुलित और शांतिपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान किया गया। साथ ही मौजूदा अतिथिगण द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पोस्टर रिलीज हुआ। इसी दौरान कार्यक्रम में एल्यूमिनी योगा स्टूडेंट्स लव प्रजापति और कनिष्का वशिष्ठ ने योग पर अपनी परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बता दें कि कार्यक्रम में HSGA ट्रेनर ने सभी उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स को योग कराया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा ने अनिल प्रथम को लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंटो देकर सम्मानित किया और अन्य अतिथियों को किताब और गिफ्ट भेंट किया। साथ ही एल्यूमिनी योगा स्टूडेंट्स को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो में एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और AFT की सभी शाखाओं के साथ मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में देश के महानुभावी कोने कोने से पहुंचे हैं। बच्चों ने एक बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पर पेश किया है और इसके साथ ही हम लोगों ने हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड को आज इसके साथ जोड़ा है, जिसके कार्यक्रम को हमने इसी योगा के कार्यक्रम के साथ सम्मिलित किया है और ये बताने के लिए कि योगा और स्काउट दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। बच्चों की खूबसूरत प्रदर्शन को देखकर सभी लोग गदगद हुए और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम लोगों ने योगा को 1993 से अपने साथ जोड़ा था। जब हम लोगों ने यहाँ AFT की योजना तैयार की थी, वो हमारे करिकुलम का, हमारे सिलेबस का एक हमेशा हिस्सा रहा है। ये कहते हुए मैं फख्र कर सकता हूं कि हम लोगों ने अब तक तकरीबन 35,000 स्टूडेंट्स को योगा से जोड़ा है, जो हमारे पास 145 मुल्कों से यहाँ पहुंचे हैं। आज की बढ़ती हुई इस परेशानियों को लेकर, भागदौड़ को लेकर और बढ़ती हुई इकोनॉमी को लेकर, जहां हर आदमी अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता है, वो बहुत ज्यादा काम में फंसा हुआ है। उसकी सोच, उसकी परेशानियां, उसकी बेचैनियां, ये सब बढ़ी हुई हैं। मुझे लगता है आज के इस युग में योगा पहले से भी ज्यादा उपयोग हो गई है और योगा जो है उसका शब्द योग से पैदा हुआ है और योगा का मतलब होता है कि इंद्रियों को, यानी कि अपने बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को कंट्रोल कर लेना ही योग है। और योगा जो है वो एक एक्सरसाइज करने का, योगा के उस मकाम तक पहुंचने का एक पहला स्टेप है, जहां हम लोग अपने स्वच्छ शरीर से तब जाकर अपने मन और अपने आत्मा को स्वच्छ कर सकते हैं और अच्छी सेहत जो है वो हर विजय का कारण होती है। मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में नेशनल चीफ कमिश्नर हूँ और हमारी आज यहाँ वेद संदीप मारवा जी के साथ में उनकी जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ एक मिलके हमने योगा का प्रोग्राम किया है। और योगा का जो महत्व है, ये पूरा एक व्यक्ति को उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका बिहेवियरल जो पार्ट है उसमें उसको एक बैलेंस देता है, उसको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और ये ओवरऑल उसकी प्रगति के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो यही सूचना, यही इम्पोर्टेंस हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की, जो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझी और सीखी। चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, उस कड़ी में आज इंटरनेशनल योग दिवस के एक दिन पूर्व
आज बच्चों के अंदर योगा का महत्व देने का एक बीड़ा जो है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने उठाया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड चाहता है कि जैसे प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण दे करके आने वाले समय के लिए युवा तैयार हों, उसी कड़ी में योग के माध्यम से नशे से कैसे दूर रहें, उस कड़ी को सिखाने के लिए आज जो है यहाँ पर संदीप मारवा जी के साथ डीजीपी पूर्व अनिल प्रथम जी के साथ आज इस कड़ी में इन बच्चों को जोड़ने का एक प्रयास किया गया। आपने देखा कि इस योगा सेशन के दौरान बेटियां किस प्रकार से योगा की एक्टिविटी करके एक अपने आप को दिखाना चाह रही थी और इस संदेश को योगा के साथ इस संदेश को जो देने का सबसे बड़ा महत्व था। जिस प्रकार भूमिका सिंह ने राफेल उड़ा करके ये दिखा दिया कि किस प्रकार भारत की बेटियां मजबूत हैं, ठीक उसी कड़ी में आज इस छोटी सी एक बच्ची ने योगा करके ये दिखा दिया कि हम नशे से कैसे दूर रह सकते हैं। इस अभियान के साथ आज इस योगा डे पे मैं समस्त भारतवासियों को हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की तरफ से नवीन जय हिंद सैल्यूट करता है कि आइए मिल करके योग करें और चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण करें। योगा या योग हमारे भारत देश की एक कीमती धरोहर है जो हमारे तन मन आत्मा से जुड़ी हुई है। बेशक इस दिन को 21 जून में हम मनाते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे अब मनाते हैं, लेकिन ये हमारा रोज का कार्य है। और आज के दिन यहाँ AAFT इसके जो अध्यक्ष हैं या इसके चांसलर हैं संदीप मारवा जी, उनके इस कैंपस में आकर और इस कार्यक्रम को होते देखकर और खुद करके भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पूरे देशवासियों को या यूं कहिए कि पूरे विश्व को इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। योग का महत्व यही है कि योग मैंने जोड़ना। आपको कहते हैं जमा करो घटा करो, योग करो, उसके बाद लिखते टोटल कितना हुआ, तो वो योग वही है। जितना करोगे उतना बढ़ेगा, अगर योग नहीं करोगे तो घटोगे। तो योग का मतलब यह है कि बढ़ना। अगर जीवन को स्वस्थ रखना है, भारत को स्वस्थ रखना है और अपनी सुरक्षा करनी है तो स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं तैयार हैं तो समझ लीजिए कोई भी एनी मिस हैपनिंग आपको बचा नहीं सकती। इफ यू आर स्मार्ट एनफ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपके रिफ्लेक्सेस बढ़िया हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन योगा आपको हर चीज देगा, आपको स्मार्ट भी बनाएगा, आपके रिफ्लेक्सेस भी बढ़िया करेगा, आपको ऐसी इवेंचुअलिटीज जो भी ऐसी आती है जीवन के अंदर जिसका आप सामना नहीं कर पाते, उसको सामना करने की ताकत देगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं कर्नल अतुल सक्सेना। सो थैंकफुल टू संदीप मारवा सर। डॉक्टर संदीप मारवा इज एन आइकन और ये हम सब जानते हैं। और इस इंटरनेशनल योगा डे पे इतना खूबसूरत जो इवेंट करा है, आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड टू सी जो भी रिस्पॉन्स जो बच्चों का था, जो उन्होंने एक प्रोग्राम हमारे लिए किया, इट वॉज रियली रियली अमेजिंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैसेज मैं देना चाहूंगा कि ये जो योगा है ये आपके भारतीय संस्कृति से निकली उपलब्ध है और आज पूरे दुनिया में फैली हुई है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। और अपनी जो डेली की लाइफ है उस लाइफ में अगर हम हाफ एन आवर भी इसको करते हैं तो डेफिनेटली हम सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर फॉर योगा व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लेवल। And once again, my blessings to AFT and to entire faculty for running this beautiful course here. मेरा नाम विनीता सहाय है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, सारे कोर्स में करती हूँ। बेसिकली मैं सुप्रीम कोर्ट में इन पैनल मीडिएटर भी हूँ। आज इस योगा डे पे मारवा जी ने बुलाया 11th इंटरनेशनल योगा डे। ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। और मेरी एक बात कहने को है आप लोग सभी के सामने, योगा जो है एक एंशियंट डे से चला आ रहा है, बहुत पुराना है। योगा आज का नहीं है, योग था, योग से योगा कहते हैं। और
इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। योग होता है, उसमें एक मेडिटेशन एक पहलू है। तो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं बहुत सालों से, अब अंतर्राष्ट्रीय लोग में फैल चुका है, लोग इसको जान रहे हैं बहुत बृहद तरीके से। और 11th इंटरनेशनल योग डे के दिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन जो होता है, और मैं हूँ मीडिएशन से, ADR प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन हमारा मेन काम है, उसको मैं इससे रिलेट करती हूँ। तो मेडिटेशन जो होता है वो टी लगा होता है, मीडिएशन जो होता है वो बिना टी लगाए होता है। तो लेकिन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। और वो जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम अंदर के विकार को निकालते हैं बाहर, अपने तन मन को शुद्ध करते हैं। उसी तरह से मीडिएशन जब हम करते हैं तो हम दूसरों के विकारों को, दूसरे की समस्याओं को लेते हैं और उनको बाहर निकाल के उनकी समस्या के समाधान करते हैं। तो ये जो होता है, जो आपके अंदर की कश्मकश है, उसको सुधारना, उसको निकालना, उसको निवारण करना आप योग के माध्यम से करते हैं और हम मेडिटेशन के माध्यम से एज ए लॉयर करते हैं। पर मैं योग भी करती हूँ। तो मेडिटेशन एंड मेडिएशन ये रिलेटेड है एक दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहे तभी कहेंगे कि ये जो इंटरनेशनल योग डे है इसका कंकाल होगा, समाधान होगा और इसको हम संपूर्णता की तरफ लेके चल सकेंगे।